धोपा फास्ट न्यूज के पॉडकास्ट में सनातन संस्कृति शिव शक्ति पर विशेष वार्ता। भारत देश के उत्तर प्रदेश अंतर्गत सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील क्षेत्र बाबा सत्यनाथ पीठाधीश्वर उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा से संपादक दिलीप मिश्र की खास बातचीत देखिए। आपका अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से आपके शिष्य व भक्तों ने जो है मनाया है, क्योंकि आप जन्मोत्सव को हमारे सनातन संस्कृति में बाल अवस्था को ही जन्मोत्सव माना जाता है, चाहे वो कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव है, रामचंद्र जी के, आपका भी जन्मोत्सव बाल्यकाल का ही स्वरूप है। और आपका नामकरण भी जन्म के बाद जो है नामकरण होता है। जो आपका नामकरण है कपाली, तो भगवान शिव के रुद्रावतार प्रथम रुद्र जो है उन्हीं को कपाली कहा गया है। तो आप उन्हीं के समकक्ष हैं, तो उनका दर्शन क्या है हम जानना चाहते कि कपाली दर्शन, आपका दर्शन क्या है, कुछ उस पर हमारे श्रोताओं का। देखिए, दो जन्म माने गए हैं। एक जन्म जो भौतिक जन्म है, हमारा माता पिता के द्वारा जो होता है, माँ के गर्भ से जो उत्पत्ति होती है जीव की और इस शरीर की, वो भी एक जन्म है। और गुरु से प्राप्त दीक्षा के बाद जो दूसरा जन्म होता है उसके संन्यास जन्म कहते हैं, और ये हमारा संन्यास जन्म का नाम है। और आपने सत्य कहा कि ये एकादश रुद्रों में प्रथम रुद्र है कपाली। और आपने दर्शन की बात की, तो महादेव का जो चरित्र है, जो दर्शन है, किसी छिपा नहीं है। महादेव का दर्शन ये कहता है कि गाय श्वान नरदेव में सबको एक समान। आपने देखा होगा कि असुरों ने अगर उपासना की तो उनके ऊपर भी वही कृपा दृष्टि रही जो देवताओं के ऊपर रही। वही अगर किसी पामर जीव ने की, उसके ऊपर भी महादेव की वही कृपा दृष्टि रही। 14 रत्न निकले जब, तो अमृत के लिए बड़ी मारामारी हुई, लक्ष्मी के लिए मारामारी हुई, आप जानते हैं कौस्तुभ बड़ी के लिए मारामारी, परंतु विष के लिए कोई मारामारी नहीं हुई। जो प्रशांत भाव से इस संसार के विष को ग्रहण कर ले और संसार को निष्कंटक राज्य दे, ऐसा दर्शन तो कपाली ही दे सकते हैं। और यही कपाली दर्शन का मूल है कि जितनी विषमताएं हैं संसार की, अपने अंदर समेट करके संसार को निष्कंटक जीवन जीने का एक मार्ग दिखाया गया। यही भगवान शिव का कापालिक स्वरूप का दर्शन। और आप जिस मठ से इस समय मौजूदा यहाँ पीठाधीश्वर हैं बाबा सत्यनाथ में, ये जो नाथ परंपरा संप्रदाय की जो नवनाथों में है, वो भी एक नाथ जो बाबा सत्यनाथ हैं, तो नवनाथों में कहा जाता है कि ये शिव के ही अवतार हैं नवनाथ। और बाबा सत्यनाथ को ब्रह्मा का भी अवतार कहा जाता है। कि ये जो दो भ्रांतियां हैं, इस पर भी थोड़ा मार्गदर्शन दिया। देखा, निश्चित रूप से जो परंपराएं हमारी कहती हैं कि प्रथम भगवान आदिनाथ स्वयं शिव है, अंतिम गोरखनाथ बाबा शिव के अवतार। परंतु बाबा उसके बाद दूसरा नाम आता है आदिनाथ जी के बाद माता उदयनाथ का पार्वती जी का स्वरूप है, अवतार नहीं है, वही है, वही वो स्वयं। हाँ, लेकिन भगवान शिव के विशिष्ट रूप को जानने के बाद जो अद्वैत स्वरूप है, जिसको आप अर्धनारीश्वर रूप कह सकते हैं और शक्ति और प्रकृति और पुरुष का संयुक्त रूप कह सकते हैं, उसको जानने के बाद जब भगवान शिव ने निर्देश दिया कि आप मानव शरीर धारण करके और प्रकट हुए, चारों युगों में बाबा सत्यनाथ अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। कभी पुरी में हुए, कभी पुष्कर में हुए, कभी आपके इस वर्तमान स्थल पे हुए, कभी हिमालय की कतराओं में हुए। तो ऐसा उल्लेख मिलता है हमारे नाथ परंपरा के ग्रंथों में। तो चारों युगों में इनका अलग अलग स्थान है। यह स्थान संभवतः त्रेता युग का है। त्रेता युग में जब बाबा यहाँ अपनी वो की। और नवनाथों के विषय में एक बात और जानने ने की है, इनका शरीर कहीं गया नहीं, ये शरीर अमरकाय योग सिद्ध शरीर से अभी भी विद्यमान है नवनाथ। तो ब्रह्मा जी के अवतार का जो मान्यता है वो ये है कि एक तो भगवान शिव के आदेश से ब्रह्मदेव ने मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ तपस्या की, लोक कल्याण किया। दूसरा एक ऐतिहासिक तथ्य ये है जिसका वर्णन हर्ष चरित्र में मिलता है कि महान हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग से आप सुपरिचित होंगे, जिन्होंने पुनः लुप्त हुई मनुस्मृति को स्थापित किया।
अयोध्या को अयोध्या नाम देने वाले हैं वो। और इतिहास के शब्दों में कहें तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म एक ऐतिहासिक शब्द है, वो वास्तविक हिंदू धर्म वही है जिसमें ब्राह्मण धर्म का प्रतिपादन करता था, शेष सारे लोग उसका पालन करते थे। इसमें ब्राह्मण जाति से कोई मतलब नहीं। जो ब्रह्म का सानिध्य पा चुके लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव से समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई वो मनुस्मृति में साकार की गई। और मनु आप सभी जानते हैं कि राजा थे, तो जिन्होंने मनुस्मृति को स्थापित किया, बौद्ध धर्म के चले आ रहे आडंबरों का खंडन करके प्राचीन कर्मकांड की जो स्थिति उसको स्थापित किया, वो पुष्यमित्र शुंग भी इस धारा से जुड़े हुए थे। और बाबा सत्यनाथ और पश्चिम बंगाल के एक प्रख्यात अघोरी तांत्रिक, अघोरी नहीं थे तांत्रिक थे, भास्कराचार्य, और कामाख्या के तत्कालीन सिद्ध पीठाधीश्वर जटाशंकर अघोरी, इन तीनों संतों ने मिलकर के, हर्षचरित की बात मैं कर रहा हूँ, पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि छोटे से दल के सेनापति थे, घंटाकर्ण ब्रह्म राक्षस की तलवार दिलाई और घंटाकर्ण ब्रह्म राक्षस को स्थान दिया बद्रीनाथ के बगल में। आज भी वहाँ उनकी पूजा होती है। और उस तलवार के बल पर, उस दिव्य शक्ति के बल पर बौद्ध धर्म की अनैतिकता को रोकते हुए पुष्यमित्र शुंग ने पुनः हिंदू धर्म की स्थापना की। तो इस कार्य के फलस्वरूप की सृष्टि है, नया सृजन है। उन्होंने भी बाबा सत्यनाथ को ब्रह्मा का ही अवतार माना। एक ऐतिहासिक तथ्य, एक धार्मिक तथ्य है जी। दोनों के अनुसार बाबा सत्यनाथ ब्रह्मा जी के ही अवतार माने जाते हैं जी। और बाबा सत्यनाथ जो हैं कपालिक, उसके भी वो माने जाते हैं कि आचार्य भी हैं, गुरु भी, और शाक्त परंपरा के आचार्य भी माने जाते हैं। और आपने एक और प्रश्न पहले प्रश्न में किया था कि शिव के भी स्वरूप की भ्रांति है, ऐसा नहीं है। शिव ही अपना रूप प्रदान करते हैं। आपने पढ़ा होगा, आज शंकराचार्य भगवान ने लिखा है कि शिव सायुज्यम गच्छति, शिव के समान ही हो जाता है। तो इस दोनों प्रकार से आप बाबा सत्यनाथ को ब्रह्मा जी का अवतार तो मान ही सकते हैं, परंतु शिव स्वरूप है ही जी, क्योंकि शिव का तो कोई वो अवतार नहीं माना गया, इसलिए ये लोग तो अवतार माने जा सकते हैं उनके, लेकिन वो तो जो है वो अवतारी तो है जी, वो तो निराकार आकार सभी हैं, साकार भी निराकार भी। और इसी में एक प्रसंग, जैसे सती के जब दौरान जो है वीरभद्र कपाली अवतार उनका प्रथम वहीं से हुआ है। तो महाकाली जी आपकी आदिशक्ति हैं, वो दोनों लोग एक साथ उत्पन्न हुए। तो बिना आदिशक्ति की चर्चा शायद प्रसंग जो है अधूरा रह जाए, इसलिए महाकाली के दर्शन पर भी कुछ प्रकाश डाली। महाशक्ति के विषय में है महाकाली की जो परंपरा है, शक्ति पूजन की, वो आज जो परंपरा है भगवती दुर्गा, आप जब शक्ति पूजा के सर्वमान्य ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो आपको सुविदित होगा कि माता दुर्गा जब नृत्यमी जैसे महाउद्गत असुर का संहार करने में शिव को अक्षम पाई, तो उनकी आत्मशक्ति से काली प्रकट। तो दुर्गा की आत्मा है काली, और काली के यानी शक्ति परंपरा में प्रधान है काली। और काली की जो पूजा के 5 प्रकार हैं, इन क्रमों में बाबा सत्यनाथ जी महाराज काली धारा के प्रवर्तक, यानी काली की पूजा का जो प्रथम प्रकार है, जो हम सबके लिए ग्राह्य, गृहस्थ के लिए भी, विरक्त के लिए भी, उसके प्रतिपादक बाबा सत्यनाथ स्वयं है। और बाबा सत्यनाथ के द्वारा बसाए गए नगरों का, अथवा उन्होंने जहाँ जहाँ कुछ कुछ समय प्रवास किया, उन सारे गांवों और नगरों का नाम कादीपुर ही है। आप ध्यान से देखेंगे, आजमगढ़ में, काशी में, प्रयाग में और रीमा में, ऐसी जगहों पर कादीपुर नाम के छोटे नगर या बड़े नगर अवश्य मिल जाएंगे आपको। और वहाँ पर एक प्रधानता है कि वहाँ महादेव और शक्ति दोनों के बड़े प्रसिद्ध स्थान। तो अभी काशी में हमारे नेपाली माता का मंदिर है, वहाँ विश्वेश्वर महादेव है। कष्टर्णी माता का मंदिर है बलिया गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ कौलेश्वर महादेव है, वहाँ भी गाजीपुर एक छोटी जगह। तो इस प्रकार कादीपुर नाम का जो नामकरण है, मैं जब यहाँ आया तो लोगों का काजी के साथ के नाम को बसा हुआ, मैंने उनको बताया नहीं, कादीपुर वही है। तो कादी धारा जहाँ से प्रारंभ हुई, जहाँ से उसका विस्तार हुआ, वो जगह है कादीपुर कहीं है। तो यहाँ जरूर किसी बड़े अघोर संत का स्थान मठ से ही जुड़ा ये यहाँ का नामकरण जो कादीपुर का इसी माना जा सकता है। जी जी। और मठ से ही संबंधित हमारा आपसे प्रश्न कि चूँकि ये मठ तो बहुत प्राचीन और विलुप्त स्थिति में रहा है, आप जब आए तो आपने आम लोग या खुद आपने जो इसके लिए यहाँ पे संघर्ष किया, आपने
आपके द्वारा जो भी आम लोगों के द्वारा सरकार ने क्या इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय चूंकि जो सरकार है मौके पे शासन सत्ता के हाथों में, वो सनातन धर्म के प्रचार, सनातन धर्म के बढ़ाव के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं। काशी का उत्थान हुआ, मथुरा का उत्थान होने जा रहा है, प्रयाग का, हर जगह का। तो ऐसे में गोरखनाथ पीठाधीश्वर जो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश यूपी के सीएम भी हैं, तो इस पर क्या ये शासन का ध्यान सरकार का नहीं गया कि नवनाथों में एक नाथ बाबा सतनाथ का, इनका भी शासन द्वारा बहुत बड़े स्तर पे उत्थान होना चाहिए? देखिए आप लोग, हम हमारे जन सामान्य की आवाज़ है, और अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आवाज़ जा रही है। और आपको जान के हर्ष होगा कि इस जगह को अभी माननीय मुख्यमंत्री की विशेष योजना में पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, और 1 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस स्थल को भी दिया गया है। इसको ध्यान देना, ये प्रारंभिक योगदान है। इसके आगे जैसी जन सामान्य की सहभागिता रही और जैसा हम चाहेंगे, हम मतलब हम सभी, वैसा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। आप अपने माध्यम से, अपने माध्यम से, भक्तगण अपने माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह जगह एक नए कलेवर में और पुराने गौरव पर अधिष्ठित होगी। ऐसी मेरी प्रार्थना भी है, ऐसी मेरी कामना भी है, और ऐसा होगा भी। सनातन अनुयायियों को आपने जो संदेश दिया, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत